Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. I am here with a question related with eye. Today we will learn two common defects of human eye and these are nearsightedness जिसे हम myopia कहते हैं and farsightedness hypermetropia. ठीक है, तो ये क्या है जो डिफेक्ट्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. पहले हम डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. ए नॉर्मल आई एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ फार एंड नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली एट रेटिना. चाहे कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है, तो एक नॉर्मल आई जो है, ठीक है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो रेटिना पर बनाए. ठीक है, पर अगर आई में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस जिनमें आई में डिफेक्ट आ जाए तो वो चाहे वो पास की वस्तु है या दूर की वस्तु है, उसका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बनता. ठीक है, रेटिना से पहले बन जाए या फिर रेटिना के बाद बने, पीछे बने, तो दोनों कंडीशन जो है वो नॉर्मल आई की नहीं होती है. तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. ठीक है, तो दो तरह के डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, नॉर्मल आई जो है वो तो एडजस्ट कर ही रहती है कि चाहे फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी और इससे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा. पर कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट पावर जो है नॉर्मल आई की वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, कभी कभी तो ओल्ड एज के कारण कह सकते हैं हम ये रिड्यूस हो जाती है आई, है ना, और कभी जो है इसके कारण भी हो जाती है, जैसे कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी वजह से भी हो जाती है. ठीक है, तो आई की जो कमी है उसको हम ठीक करने के लिए क्या ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे वो पढ़ेंगे और साथ ही पहले ये रोग के बारे में पढ़ेंगे. तो जो नॉर्मल आई है वो उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं फोकस कर पाती है. ठीक है, होता क्या, जो यहाँ पे मसल्स होते हैं ना, सिलेरी मसल्स, वो वीक हो जाती हैं, तो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकते. देन द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना. इट लीड्स टू डिफेक्ट लाइक फार sightedness and near sightedness. First of all, we will study near sightedness. Near sightedness, in this defect the person can see near object clearly and far objects he cannot see clearly. ठीक है, and but cannot see the distant object. ओके, होता क्या है, कैसे, देखो ये एक नॉर्मल आई है, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ. ये एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई नहीं है, वो आई है जिसमें ये नियर साइटेडनेस का है. तो ये कोई ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है तो उसका ऑब्जेक्ट तो वो क्लियरली उसके रेटिना पर बन जाता है. पर सपोज करो कि इसका जो कोई दूर पड़ी है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दूर पड़ा है, यहाँ पे सपोज करो पड़ा है, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो क्लियर नहीं बनता. तो मैं क्या कहूँगी कि उसका इमेज रेटिना से पहले बन रहा है. ठीक है, रेटिना तो बाद में आती है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो फिर क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, वो धुंधला सा दिखाई देगा. तो हुआ क्यों, ऐसे क्यों हो जाता है, तो कारण, दो कारण हो सकते हैं. एक तो ये जो आई बॉल है ना वैसे गोल होता है बिल्कुल, ठीक है, ये गोल होता है, पर क्या होता है कि अगर नियर साइटेडनेस है तो उसका आई बॉल जो है ना वो ऐसे लंबा हो सकता है. ठीक है, तो जो पास की ऑब्जेक्ट है वो तो उसका तो इमेज सही रेटिना पर जाके बन जाता है, पर अगर दूर पड़ा है तो उसका इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा. एक कारण तो ये हो सकता है कि आई बॉल जो है ऐसे लंबा हो जाए, और दूसरा कारण ये हो सकता है ये जो लेंस होता है ना, इसकी जो मसल्स होती हैं इसको फोकस करती है, तो इसकी फोकल लेंथ जो लेंस की है वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो ये दोनों पॉइंट हम देखते हैं. इस फिगर में तो यही दिखाया हुआ है कि दूर का ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज रेटिना से पहले बन रहा है. ठीक है, तो ये लेंस जो है ना, ये जो आई बॉल के अंदर दिखाया होता है ये आई लेंस है. ठीक है, अब इसको कारण बताए हुए हैं, काज क्या है. ठीक है,
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो होता है, क्यों होता है? लार्ज साइज ऑफ आई बॉल, मैंने बताया था आपको ऐसे लार्ज साइज का हो जाएगा, या ड्यू टू स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है, या तो उसका लंबा हो जाता है साइज आई बॉल का, या फिर फोकल लेंथ जो है आई बॉल की वो कम हो जाती है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? कोरेक्टिव मेजर्स क्या होंगे इसके? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट नियर साइटेडनेस, ही कैन यूज स्पेक्टिकल्स हैविंग कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस वाला, जैसे ये तो डिफेक्ट दिखाया था, ये तो आई लेंस है, उसके आगे हमने ये वाला कनकेव लेंस लगाएंगे। कनकेव लेंस जो है वो रेज को क्या कर देता है, फैलाता है ना, जिसके कारण रेज आगे जाके मिलेंगी और इमेज जो है फिर वो रेटिना पर बनेगा। तो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, छोटी एज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें नियर साइटेडनेस का जो है डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम फार साइटेडनेस, तो उसका उलट ही है, बिल्कुल अपोजिट पढ़ेंगे। नियर साइटेडनेस, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। अब जो है इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा? बिहाइंड द रेटिना बनेगा। अब कैसे होता है पहले इसको समझ लेते हैं कि फार साइटेडनेस जो है ये था आई बॉल, ठीक है। तो जो दूर की चीज़ है ना वो तो उसको साफ दिखाई दे रही है, पर पास की पड़ी हुई चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसका इमेज रेटिना से पीछे जाके बनता है। ये देखो इसमें भी रेटिना से पीछे इमेज दिखाया है, ये पीछे बन रहा है इमेज, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? अब इसको समझते हैं। आई बॉल जो है ना वो जो पहले हमने बोला था ना कि ऐसे लंबा हो जाता है, ठीक है। इस जो फार साइटेडनेस है ना उसमें आई बॉल जो है ना वो ऐसे इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दूर की जो पास की जो चीज़ है ना, दूर की जो चीज़ है वो तो साफ दिखाई देती है, पर जो पास की ऑब्जेक्ट है ना वो उसका इमेज पीछे जाके बनता है। तो दो कारण बता सकते हैं। एक तो आई बॉल जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है, कैसे? ऐसे लंबा, ठीक है, ऐसे लंबा हो जाता है, ऐसे लंबा नहीं होता, ठीक है। कैसे लंबा होता है? आई बॉल ऐसे लंबा हो जाता है, ठीक है। दूसरा कारण जो फोकल लेंथ है ना आई लेंस की, इसकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों पॉइंट हम इसको करते हैं अगली फिगर में। एक पॉइंट तो आ गया हमारा काजेस फॉर साइटेडनेस। एक तो स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, देखो ऐसे लंबा हो गया था ना, तो ऐसे अब साइज हो गया इसका, ऐसे हो गया, तो स्मॉल साइज बन गया ना। तो स्मॉल साइज जो है वो आई बॉल का हो जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस शेप में वो इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, या फिर आई बॉल का जो साइज़ है वो कम हो गया, ठीक है। ऐसे चाहिए था ना लंबा, ऐसे चाहिए था, ठीक है। आई बॉल का साइज जो है वो छोटा हो गया। सेकंड, ड्यू टू थिनिंग ऑफ द आई लेंस और ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है ना वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए हमको वो स्पेक्टिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें कन्वेक्स लेंस लगा हो। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो जो ऑब्जेक्ट से आती है ना, लाइट रेज आएंगी, उनको पहले ही एक पॉइंट पर कन्वर्स कर देगा, ठीक है, ओके। तो इसको हम कन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल के द्वारा ठीक कर सकते हैं। टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। ड्यू टू यूज ऑफ दिस लेंस द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट सीम्स टू कम फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, ओके। और एक बार कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर होता है कि कभी कभी सम टाइम ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर है ना मेट्रोपिया,
ठीक है, दोनों ही डिजीज़ से वो जो है पेशेंट में, दोनों ही पर्सन में दोनों ही ये डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो सच पीपल जो है वो एक बाईफोकल लेंस का जो स्पेक्टिकल यूज़ करेगा। उसमें क्या होगा, दोनों ही कन्वेक्स लेंस भी होगा और कनकेव भी होगा, ठीक है, दोनों ही होंगे। और द लोअर पार्ट जो है बाईफोकल लेंस का वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, और अपर वाला जो है वो कनकेव होगा, ठीक है। तो ऐसे वो उसको कर सकता है कि अपर जो है वो कनकेव का लगाया ताकि उसको दूर की चीज़ें साफ दिखाई दें, लोअर जो है उसने ये लगाया कन्वेक्स का लगाया ताकि उसको नियर के ऑब्जेक्ट जो है वो पास साफ क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो ये थे 2 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। तो ये आपने आज क्वेश्चन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।